जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन जोरों पर हैं। सुरनकोट की सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा जम्मू और कश्मीर के इस असेंबली हलके में हुई और दो हिस्सों में पहाड़ी तकसीम हुए। पुंछ में भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट का ऐलान किया तो कोई हंगामा नहीं। मेंढर में हुआ तो कोई बहुत ज़्यादा आक्रोश लोगों में दिखाई नहीं दिया, गुस्सा दिखाई नहीं दिया। लेकिन सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी में जब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का ऐलान हुआ कि मैंडेट किसको दिया जा रहा है, उससे पहले हम सुनते रहे कि सुरनकोट में तीन अहम नाम हैं जो चर्चा में हैं। सैयद मुश्ताक बुखारी खुद, एडवोकेट सोहेल मलिक जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं सुरनकोट से, और माशूक ख्वाजा। ये तीन अहम नाम सुरनकोट से लेके पुंछ से लेके जम्मू हेडक्वार्टर तक रहे और उसके बाद फिर दिल्ली पहुंचे हैं। माशूक ख्वाजा साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। बताया ये जा रहा था कि सैयद मुश्ताक बुखारी को टिकट मिली है, सोहेल मलिक अलग से इलेक्शन लड़ेंगे, माशूक ख्वाजा अलग से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन सुरनकोट के कन्वीनियर भी, जो सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी हमारी है उसके इलेक्शन के कन्वीनियर भी माशूक ख्वाजा हैं। लेकिन कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की और इन्होंने सपोर्ट एक्सटेंड की सैयद मुश्ताक बुखारी को। और एक यहाँ पर बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि जितने साल सैयद मुश्ताक बुखारी साहब ने सियासत की है, बेशतर साल ऐसे हैं जहाँ माशूक ख्वाजा साहब सैयद मुश्ताक बुखारी साहब के साथ खड़े हुए नज़र आए। इस मकाम पर जब सैयद मुश्ताक बुखारी को मैंडेट मिला तो लगता ये था कि दो हिस्सों में ये तकसीम होंगे, लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगता है कि एक पेज पर हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ख्वाजा साहब ये बताएं कि आपका नाम हम सुनते रहे कि आपको मैंडेट मिल रहा है, आपको जम्मू बुलाया भी गया, बार बार यहाँ पर जो मीटिंग्स हुई उनमें भी आपको बुलाया गया, तो लगता ये था कि किसी नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी फोकियत देगी पुराने चेहरों पर। हो सकता है सोहेल मलिक हूँ, हो सकता है माशूक ख्वाजा हूँ, लेकिन आखिर होते होते मैंडेट जो है सैयद मुश्ताक बुखारी को मिला। तो वो मैंडेट जिसका इंतज़ार ये था कि माशूक ख्वाजा को मिलेगा, वो मुश्ताक बुखारी के खाते में चला जाता है, उनको मैंडेट मिलता है। पहला रिएक्शन क्या था आपका? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मैं एक ऐसे मीडिया हाउस के अंदर आज बैठा हूं जो पीर पंजाल का एक बड़ा मीडिया हाउस है, और मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद भी देता हूं इस उम्मीद के साथ कि लोग इस ताक में और इस उम्मीद में रहते हैं कि हल्ला बोल उस मीडिया हाउस से एक ऐसी बात, ऐसी न्यूज़, ऐसी स्टोरी आए कि जिस पे लोगों का भरोसा भी है। बहरहाल जहाँ तक इलेक्शन के मैंडेट के हवाले से आप जो मुझसे पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब हम गर्व महसूस करते हैं, हम ऐसी एक जमात से जुड़े हैं, हिंदुस्तान की एक बड़ी जमात, और उस जमात के फ़ैसला अगर आप कहीं देखेंगे तो ये कहीं किसी एक और दो आदमी पे मुश्तमिल कोई ऐसी जमात है नहीं कि वो यहाँ बैठ के कोई फ़ैसला करें। ये डिस्ट्रिक्ट कमेटी से होते हुए स्टेट इलेक्शन कमेटी हो और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद ही फ़ैसला होता है। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है। सोहेल मलिक साहब पिछले 3 या 3.5 साल से इस जमात के साथ काफ़ी दमखम से उन्होंने काम किया। डीडीसी अपने बलबूते पे जीता और फिर उसके बाद उन्होंने जमात ज्वाइन की कि भाई एससी स्टेटस अगर हमें ये जमात देती है, दिलाती है ये जमात, तो इसमें कोई वजह नहीं थी कि हम सब लोग इसी उम्मीद के साथ सैयद मुश्ताक बुखारी जो उसका एक इतना बड़ा कद है, जो इतना बड़ा नाम था, 2 वक्त के एमएलए, फिर मिनिस्टर और काफ़ी सारे ओहदों पे वो लोग रहे। बहरहाल पार्टी ने सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हमने भी कोशिश की, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। मुझे बुलाया गया, काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई, इसके मतलब मैंडेट्स पे डिस्कस हुई, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स थी। उसके बावजूद भी पार्टी का फ़ैसला हमारे लिए आखिरी फ़ैसला है, और पार्टी का फ़ैसला जो है वो हमारे लिए बिल्कुल आखिरी फ़ैसला है। बहैसियत कन्वीनर में आपको ये बात बताऊं कि मैंडेट तो किसी एक को ही मिलना था। बहरहाल ये है कि सैयद मुश्ताक बुखारी को मैंडेट मिलना उस शख्स की बड़ी मेहनत भी थी, उसकी कोशिशों और काविशों का नतीजा है कि वो पिछले 30, 35 या 40 साल ये लड़ाई लड़ता रहा। जिस वक्त सोहेल मलिक और मैं इस लड़ाई में नहीं थे, वो इस लेवल के हम थे भी नहीं कि हम वो लड़ाई लड़ते, वो स्टेज पे जाके पहुंचते। अलबत्ता सपोर्ट में मुश्ताक बुखारी की, हम जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, मैं हमेशा 96 से लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ने तक मुश्ताक बुखारी ने छोड़ी तो हमने भी छोड़ी। मुश्ताक बुखारी ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, हमने भी की। मैंडेट की कोशिश उन्होंने की नहीं की, कोशिश मैंने भी की, कोशिश सोहेल मलिक ने भी की। बहरहाल
पार्टी का फैसला जो है हमारे लिए आखिरी है। मुश्ताक बुखारी को मैंडेट जो मिल चुका है, इसके लिए हमारे पास अब कोई वक्त नहीं है। माफ़ करिएगा ख्वाजा साहब, ये बताएं कि मुश्ताक बुखारी साहब को मैंडेट मिल गया। मैंडेट के कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि उनकी मेहनत से कोई इनकार नहीं है। वो जितने बड़े सियासतदान हैं, फ़िलहाल पीर पंजाल में उतना बड़ा सियासतदान हमें नज़र नहीं आता है। लेकिन जब मैं फील्ड में जाता हूँ, लोग कहते हैं सैयद मुश्ताक बुखारी 15 साल के बाद हमें दिखाई दिए हैं। तो आपकी पार्टी ने एक ऐसे शख्स को टिकट दी, सुहेल मलिक सुरनकोट का रहने वाला, माशूक ख्वाजा 24 घंटे 12 महीने सुरनकोट का रहने वाला, कभी भी आपके दरवाजे पर हम दस्तक दे सकते हैं। 15 साल के बाद एक शख्स सुरनकोट में आप लाते हैं और आप ये कहते हैं कि उनको वोट करो। लोग ये कहते हैं कि क्या अगले 5-10 साल फिर हम इंतज़ार करें जिताने के बाद? ये सवाल तो उनका बनता है ना सर, लोगों का। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। ये चीज़ें आज हमें सुनने और कहने को लोगों की तरफ से मिलती हैं, इसमें कोई दूसरी बात है नहीं। अब यह है कि उनका जम्मू में रहना, अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखेंगे या लोगों को ये चीज़ समझानी भी पड़ेगी किसी हद तक जाके कि वो जाके उधर पहाड़ी का जो काज था उसके लिए वो हमेशा लड़ते रहे। जम्मू में बैठ के भी उन लोगों ने लड़ाई लड़ी। दिल्ली में जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कन्विंस करने की कोशिश की, बड़े बड़े प्लेटफार्म यूज़ किए गए। वो लड़ाई में बराबर टच रहे इस पहाड़ी की लड़ाई में। ये एक बड़ी वजह थी कि वो लोग उधर थे। अगर आज उनकी कोशिशों से हम यहाँ पहुँचे तो अब ये चीज़ हमें थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। अब एक चांस अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के अहम, जिसकी फाइनलाइज सारा इलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग के बाद अमित शाह साहब हों, जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनकी अप्रूवल और उनकी स्टैंप लगने के बाद जिस शख्स को ये मतलब दिया गया मैंडेट, उसके पास हमारे पास कोई चारा नहीं। हम ये लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हम कामयाब भी रहेंगे कि लोगों को ये तो आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं ना, ठीक है। पार्टी ने टिकट दी तो आप कन्वीनियर हैं, आपके पास कोई चारा नहीं है, आप दिफा करेंगे उसका। लोगों की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो लोग जो आपसे पूछ रहे हैं ना, लोगों का ये सवाल कि 15 साल के बाद एक शख्स हमें दिखाई दिया है, अब आप ये चाहते हैं पहाड़ियों के नाम पर फिर हम वोट करें, फिर 5-10 साल के बाद एक शख्स हमें दिखाई दे। ये बीच के जो 5 साल हैं या 10 साल हैं या 15 साल हैं, इनका हिसाब कौन देगा? मतलब हिसाब तो लोग मांग रहे हैं ना। जब आप लोगों के बीच में जाएंगे, सिर्फ पहाड़ी स्टेटस की बुनियाद पर नहीं ना बात बनती। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। गैप तो है, इससे इनकार हम कर नहीं सकते। ये तो एक बड़ी वजह है आज की डेट में। लेकिन अब हमारे पास इस वक्त लोगों में जाके यही बात उनको समझाने की और बताने की ज़रूरत है। अब इसको हम ये कहें कि भाई इस गैप को हम आज कवर करेंगे, नहीं कर सकते। अब आगे के लिए क्या स्ट्रेटजी पार्टी क्या लाएमल इख्तियार करती है, हम इसको किस तरीके से इलेक्शन प्ले करके जीतने के बाद क्या पॉलिसीज़ बनती हैं, लोगों में रहना, यहाँ पे लोगों के मसाइल हैं, लोगों के बड़े इश्यूज़ हैं, उनके बीच में रहना, ये एक बड़ा मामला है। इससे बिल्कुल हम इनकार नहीं हो सकते। अब लोगों को ये चीज़ इंश्योर करना, इसमें पॉलिसीज़ बन रही हैं। मुझे लगता है कि पार्टी लेवल से काफ़ी सारे सीनियर लोगों का आना जाना, जो फॉर्म की जो आखिरी तारीख है भरने की वो 5 है, और उसके बाद लोगों का आना जाना स्टार्ट हो जाएगा। इस पे सारी पॉलिसीज़ बनेगी। हम इंशाल्लाह लोगों को ये मैसेज कन्वे करेंगे, समझाने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे कि आगे हमारी रणनीति क्या रहेगी। वो इंशाल्लाह ज़रूर हम ड्यूरिंग इलेक्शन ही, इससे पहले कि वोट पड़े, सारी चीज़ें तय करें। ख्वाजा साहब, एक चीज़ बता दीजिएगा कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करने के दावेदार सुहेल मलिक और मुश्ताक बुखारी 3 इंपॉर्टेंट नाम थे। आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप पार्टी के साथ खड़े हैं, आपको पार्टी ने कन्वीनर भी बनाया है, लेकिन सुहेल मलिक अभी आपके साथ नहीं है। पहाड़ियों की अगर आप बात करेंगे, 2 गुज्जर कबीले के ताकतवर लोग सुरनकोट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहाड़ी फ़िलहाल सैयद मुश्ताक बुखारी को टिकट मिली। अगर सुहेल मलिक भी इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर ऐसा नहीं होगा कि पहाड़ी वोट भी तकसीम होगा, फिर उसका नुकसान होगा आपको? ये तो बिल्कुल होना है। सुहेल मलिक, इससे तो मैं इनकार कर नहीं सकता। मेरा वो बड़ा एक करीबी साथी है। मैं तो जब से मैंने ज्वाइन की, वो तो खैर मुझसे काफ़ी ज़्यादा पहले की हुई है। हम बिल्कुल स्टेज शेयर करते रहे, हमारी रोज़ बात होती रही। आज 1 हफ़्ता से या मुझे नहीं लगता कि हम अपने अपने उस चक्कर में पड़े रहे, तो बात तो नहीं हुई। बहरहाल हम आज से बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। अगर सुहेल मलिक इलेक्शन लड़ रहा, हमारे लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। इससे बिल्कुल हम इनकार नहीं है। हम ऐसी बात नहीं रखेंगे लोगों के सामने या थ्रू आपके चैनल की वसादत से मैं ये कहूँ कि सुहेल मलिक इलेक्शन लड़े और हम बिल्कुल ठीक हैं। ये ऐसी झूठी बातें हैं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। बहरहाल
मैं आपको ये वसूख से कहता हूँ कि सुहेल मलिक को मनाने में हम इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। ये आने वाले दिनों में आप ज़रूर देखेंगे। उसका इलेक्शन लड़ना ख़तरे से खाली नहीं है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसमें कामयाब रहेंगे। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, अगर वो इलेक्शन लड़ जाता है तो फिर तो जाहिर है फिर उन लोगों को तकवीद मिलेगी। आपके सामने तो सारा है, अलायंस का एक फ़ैसला होता है। शाहनवाज चौधरी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साझा कैंडिडेट हैं, और दूसरी तरफ आप देख लो उन्होंने बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ एक साजिश और ख़तरनाक किस्म का मुँह चले वो लोग। मुझे लगता है वो उसके अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े अहम फेस हैं जो ऐसा कर रहे हैं। बहरहाल उस पार्टी से हमारा कोई बड़ा वास्ता भी नहीं है, वो लड़े नहीं लड़े वो क्या करते हैं, वो तो हमारे मुकाबले में है। वो साजिशें लोग, आपकी लड़ाई पार्टी के अंदर है ना फिलहाल, क्योंकि सुहेल मलिक ने अभी पार्टी छोड़ी नहीं है। देखिए, मैं लोगों को ये बात बीच में लाने का मेरा एक और मकसद भी है कि आप समझें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी खतरनाक जमात है। आप समझें उसके अंदर क्या चल रहा है, ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हमें उनको डिस्कस करना ही मेरा ये बनता भी नहीं है। वैसे ही ज़िमन ये एक बात आ गई तो बहरहाल सुहेल मलिक को रोकना हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। और इसके लिए आज से मैं इस वक्त भी रात को भी बड़ी देर रात में सुरनकोट से आया, और आज से हम इंशाल्लाह सारे लोग जुट के उनको मनवाने की कोशिश जो हमसे हो सका, या पार्टी तक कुछ बातें हमने पहुंचाई हैं। आने वाले दिनों में मैं पूरे उम्मीद हूँ कि सुहेल मलिक एक बड़ा पढ़ा लिखा नौजवान है, एडवोकेट है, वो ज़रूर पार्टी को अभी तक उन्होंने छोड़ा नहीं और ना छोड़ेंगे। उनका फ्यूचर भी इधर ही सिक्योर है, सारी चीज़ें इधर ही रहेंगी। पार्टी से बाहर निकल के किसी को कुछ मिलना नहीं है, होना इधर ही है सारा कुछ। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, इंशाल्लाह उनको लाने में कामयाब रहेंगे। माशूक ख्वाजा साहब को आप सुन रहे थे, ये सुरनकोट से, जो सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके इंचार्ज हैं, लेकिन साथ ही साथ माशूक ख्वाजा का नाम अभी चंद दिन 2-3 दिन पहले तक मैंडेट के लिए डिस्कस होता रहा कि सुरनकोट से, और कभी कभी ये ख़बरें भी पहुंची कि नंबर 1 पर माशूक ख्वाजा हैं, और जो भी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की आला क़यादत यहाँ की हो, जम्मू की हो या दिल्ली की हो, जो लोग भी वहाँ पे मिले उन्होंने अपना नाम तो लिया कि मैंडेट मुझे दें, अगर मुझे नहीं देते हैं तो माशूक ख्वाजा को दें। ये वो नाम था जिस पर तमाम लोगों की सहमति थी। पहले अपना नाम लेते थे, साथ में फिर कहते थे अगर मुझे नहीं दे रहे हैं तो माशूक ख्वाजा को दें, लेकिन पार्टी ने इस चीज़ को समझा कि किसी सीनियर आदमी को दिया जाए। और एक असर भी पहाड़ियों की जो और कंस्टिट्यूंसीज़ हैं जहाँ पहाड़ी वोट ज़्यादा है उन पर भी पड़ना था कि एक सीनियर आदमी जो है, जो पहाड़ी काज के लिए लड़ा है, जैसे माशूक ख्वाजा साहब फरमा भी रहे थे, उन्हीं के हिस्से में टिकट गई है। लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी सुरनकोट के लिए ख़ास तौर से, क्योंकि सुरनकोट की आवाम के पास बहुत सारे सवाल हैं। जब माशूक ख्वाजा मैदान में उतरेंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, तो लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाबात इन्हें तैयार रखने हैं, उन लोगों को कन्विंस करना है। अगर वो जवाब ये देने में कामयाब होते हैं, लोगों को कन्विंस करने में कामयाब होते हैं, और पहाड़ी बड़ी तादाद में सैयद मुश्ताक बुखारी की तरफ आता है, तो फिर ऐसा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी सुरनकोट में हो सकता है कोई करिश्मा कर दिखाए। सैयद मुश्ताक बुखारी का एक बड़ा नाम है, एमएलए रहे हैं सुरनकोट से, मंत्री रहे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना कि काफ़ी अरसे से गायब हैं, ये सबसे अहम सवाल है। इसी के जवाब जो हैं जब मैदान में ये लोग उतरेंगे तब देंगे। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। सुरनकोट के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्या होगा, क्या ये सुहेल मलिक को मनाने में कामयाब होते हैं, क्या पहाड़ी सिर्फ एक कैंडिडेट होगा और उसके पीछे सारी पहाड़ी कौम जाएगी, इन सवालात के जवाब जब हम तक पहुँचेंगे हम आप तक पहुँचाएंगे। माशूक साहब बहुत शुक्रिया।